मरीनू शुक्ल गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज से, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। सब्जेक्ट है आज हमारा मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसकी यूनिट 15 हमने लास्ट टाइम कंटिन्यू की थी, ISO 9000 सीरीज ऑफ क्वालिटी सिस्टम। उसका टॉपिक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आज हम इसी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि किसी भी सिस्टम में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या मतलब है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का है कि हमारी जो किसी भी प्रोडक्ट है या सर्विस की क्वालिटी कंटिन्यूअसली इम्प्रूव की जा सके। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ कस्टमर ओरिएंटेड प्रोसेस एंड एम्स फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। कोई भी प्रोडक्ट है उसको मार्केट के हिसाब से, करंट सिनेरियो के हिसाब से आप उसको कंटिन्यूअसली अपडेट करते जा रहे हैं। किसको ध्यान में रखकर? हमारे कस्टमर को ध्यान में रखकर। दिस इज आवर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको हम TQM भी बोलते हैं। इट इंश्योर्स दैट ऑल वर्क्स आर टुवर्ड्स द कॉमन गोल ऑफ इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी और अ सर्विस क्वालिटी। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है, हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को, सर्विस की क्वालिटी को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना है। जो TQM है, इसमें जो बेसिक हमारा एम्फेसिस होता है, जिस पे जोर दिया जाता है, वो फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग पे दिया जाता है। फैक्ट बेस्ड का क्या मतलब है कि आप डिसीजन जो ले रहे हैं प्रोडक्ट को लेके, सर्विस को लेके, वो हमारे किसी बिना फैक्ट के नहीं है, वो पूरे फैक्चुअल डेटा पे बेस्ड है। ठीक है, अब हमारे जो पुराना जो स्टैटिस्टिक्स है उनकी स्टडी करने के बाद हमारे फैक्ट्स के ऊपर डिसीजन मेकिंग की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की इम्प्रूव करने के लिए या सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। दिस इज बेसिकली TQM। आगे चलते हैं, हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अगर हम किसी कंपनी यूज़ करती है तो उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा कमिटमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट। एक सबसे पहला प्रिंसिपल है कि जो मैनेजमेंट है वो पूरा कमिटेड होना चाहिए कि हमें अल्टीमेटली अपनी कंपनी की जो सर्विस की क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करना है। इसमें हमारे 4 स्टेप्स है: प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। आगे पढ़ते हैं हम ये क्या चीज़ है। उसके बाद है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का दूसरा प्रिंसिपल है कि हमारा जो है एम्प्लॉय का, उसको एम्पावर करना है, हमारे मतलब उसको अपग्रेड करना है, उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी है हमारी, ताकि उसको रिकग्नाइज करना है, रिकग्निशन देना है। तो अल्टीमेटली जब एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलेगा तो वो अच्छा काम करेगा। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट थर्ड प्रिंसिपल है हमारा, जिसमें आपका एक्सीलेंस टीम्स होनी चाहिए जो कंटिन्यूअसली हमारे प्रोडक्ट की सर्विस क्वालिटी को रिव्यू कर रही है और उसको इम्प्रूव बनाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद है कस्टमर फोकस। हमारा जो मेन प्रिंसिपल है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, उसका जो एक प्रिंसिपल ये भी आता है आपका कि कस्टमर फोकस, मतलब आपको कस्टमर ओरिएंटेड काम करना है। कस्टमर जिससे हैप्पी रहे, कस्टमर को बेनिफिट हो, वो काम करना है। पार्टनरशिप विद सप्लायर्स इसके अंदर आता है। कस्टमर ड्रिवन स्टैंडर्ड्स इसके अंदर आता है। नेवर कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी की, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कस्टमर होता है वो वैल्यू फॉर मनी को तवज्जो देता है। सर्विस रिलेशनशिप विद इंटरनल कस्टमर्स, तो कस्टमर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो कंपनी का इस तरह से मैनेज हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कंटिन्यूसली वो रिव्यूज़ देगा। अगर हमारा कस्टमर कुछ अगर ड्रॉबैक्स रह जाते हैं तो वो उसमें रिव्यूज़ देने के बाद हमारा उसमें वापस से चेंजेस करके हमारे प्रोडक्ट को या सर्विस क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स हैं इसके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, ये कंपनी क्यों यूज़ करे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो पहला तो यही है कि दिस विल इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ क्वालिटी कल्चर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो क्वालिटी चीज़ क्या होती है, एक्सीलेंस क्या चीज़ होती है, उसका कल्चर डेवलप करता है। और स्पेशल एम्फेसिस ऑन टीम वर्क विल बी अचीव। किसी भी प्रोडक्ट को सुधारने के लिए टीम वर्क की आवश्यकता होगी ही होगी। एक अकेला आदमी बन के किसी प्रोडक्ट को, सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकता है। टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर तक, लेबर तक सारे इन्वॉल्व होंगे, पूरा टीम वर्क होगा, तभी हमारी क्वालिटी करेक्ट होगी। TQM विल लीड टू अ कमिटमेंट टूवर्ड्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो एक वचनबद्धता बनती है सभी लोगों के बीच में, सारे स्टाफ के बीच में, टॉप से लेके लोअर तक के, कि हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना है। Essential requirements for successful implementation of TQM।
अगर हमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली बात तो वही आती है, हमारी कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा पूरा कमिटमेंट होना चाहिए कि वचनबद्धता होनी चाहिए कि हम ये काम करके रहेंगे, पूरा टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर मैनेजमेंट तक। उसके बाद एक कल्चर होना चाहिए, सभी लोगों के दिमाग में ये कल्चर अच्छे से डेवलप हो जाना चाहिए कि हमें स्टैग्नेंट नहीं होना है, हमें रुकना नहीं है, हमें प्रोडक्ट को बार बार में अपग्रेड करते रहना है, करंट सिनेरियो के हिसाब से, करंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से अपने आप को अपडेट करते रहना है। तो एक तरह से रुकना नहीं है। तो ये कल्चर डेवलप करना है हमें, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना है हमें जो भी काम है। तो ये पहला जो रिक्वायरमेंट है तो उसमें ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। कस्टमर फोकस हमारा सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब तक हम कस्टमर फोकस नहीं होगा तब तक हम इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे, और इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो कल्चर भी हमारा डेवलप नहीं होगा। कंट्रोल होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और पूरे जो भी स्टाफ है हमारा कंपनी का उनके ऊपर पूरा एक मॉनिटरिंग बेसिस होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ताकि वो अपने जो उनका जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का जो हमारा टास्क है उससे डेविएट ना हो। तो ये हमारे रिक्वायरमेंट्स है अगर आपको TQM बनाना है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट चाहिए आपकी कंपनी के अंदर। हम बात करते हैं इसकी अगला, डिफरेंट फेजेस ऑफ TQM, जिसको हम बोलते हैं PDCA साइकिल। क्या फेजेस होते हैं? पहला फेज तो आता है हमारा प्लानिंग फेज। अगर हम फेजेस की बात करें तो प्लानिंग फेज में हम यही कंपनी जो आपका एम्प्लॉई है वो यही ढूंढ के लाता है कि क्या हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी रही, क्या प्रॉब्लम्स रही। वो किसी ना तेरी मार्केट सर्वे करके या रिसर्च करके ये ढूंढ के लेके आता है कि हमारे क्या क्या कमी रही, और फिर उसके बाद कमी रहने के बाद वो ये भी निकालेगा कि इसके ये सल्यूशंस हमारे हो सकते हैं, सारे प्रोबेबल सॉल्यूशंस भी वो निकालेगा प्लानिंग फेज के अंदर। डूइंग फेज के अंदर हमारा वो सॉल्यूशन फॉर द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम को डेवलप किया जाएगा कि कैसे हमारे प्रोडक्ट को पहले लोगों ने रिजेक्ट किया गया था, सर्विस को रिजेक्ट किया था, हमने इसको इम्प्रूव करके इसको नई स्ट्रैटेजी डिवाइस करके हमने एक नया इसको बनाया है। चेकिंग फेज, अब कंपैरिजन किया जाएगा पुराने और नए के बीच में कि हमने जो इसके अंदर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट किया है करने के बाद और पहले क्या चेंजेस आए, ये होगा हमारे चेकिंग फेज में। एक्टिंग फेज में, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द साइकिल in which in this phase employees document their results and prepare themselves to address other problems। तो इसके बाद जो पूरा ये वाला एक्टिंग फेज के अंदर सारा काम हो गया, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट करेगा कि जो ये अब फाइनल हमारा प्रोडक्ट ये आया है और इसका क्या रिजल्ट रहा है मार्केट के अंदर, और फाइनली फिर से ये फेज वापस से शुरू हो जाएगा ये साइकिल का। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने के बाद भी कुछ कमियां आती है तो वापस से हमारा प्लानिंग फेज, फिर डूइंग फेज, फिर चेकिंग फेज और एक्टिंग फेज। तो इसको बोलते हैं हम PDCA साइकिल इन TQM। क्या बिलीव्स हैं हमारे TQM के बारे में, ये बात करते हैं। तो सेटिस्फैक्शन, वही हम पढ़ते आ रहे हैं इतनी देर से कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर एंड ओनर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ओनर भी अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है और कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहे कि उसको वैल्यू फॉर मनी मिले, उसने जितना पे किया है उसका रिटर्न मिला है। एवरीवन इज एन ओनर, ठीक है। तो यहाँ पे काम ऐसा करना पड़ेगा कि हम इसके ओनर हैं। कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट होना चाहिए। एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस इज द की ऑफ द, अगर जब तक हम किसी चीज़ को स्टडी नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक उसकी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश उसके अंदर हो ही नहीं सकती। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनालिसिस होना चाहिए। कॉन्स्टेंट TQM इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हमने एक बार इम्प्रूवमेंट करके छोड़ दिया तो इससे पॉसिबल नहीं, आपको उसको कंटिन्यूसली आपको बात कर रहे थे। तो कांस्टेंट TQM इज नॉट पॉसिबल विदाउट कंसिस्टेंट, एक्टिव एंड एनेबलिंग लीडरशिप बाय मैनेजर्स एट ऑल लेवल। तो हमारा जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ये इसका काम कंटिन्यूसली हमारे चलता रहेगा, और ये पॉसिबल नहीं है अगर हमारे पास जो टॉप लीडरशिप है वो कंसिस्टेंट नहीं है, इनफ नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच वी आर सपोज टू प्रोवाइड टू आवर कस्टमर और ओनर्स। तो ये भी हमारा एक बिलीफ है कि बहुत ज़रूरी है हमारी किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंटिन्यूसली अपग्रेड करना, इम्प्रूव करना। आगे चलते हैं। हमारा कंक्लूजन क्या है फाइनली, अ सक्सेसफुल TQM इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व इन इट। तो ट्रेनिंग की ज़रूरत बहुत होगी। अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करना है तो उसमें एडवांसमेंट चाहिए होगा, और एडवांसमेंट कब होगा, जब हमारे एम्प्लॉयज़ इतने ट्रेंड इनफ होंगे। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट रहेगा। उसके बाद जो हमारा TQM का काम है वो
जो काम है एक्चुअली हमारे कंसिस्टेंटली डेवलप करना है, चेंजेस करना है, तो वो कई बार अनप्लेजेंट सिचुएशन हो जाती है एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि लोग एक जब किसी उसमें चेंज को पसंद नहीं करते हैं, तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वर्क्स बेस्ट इन एन एनवायरनमेंट वेयर देयर आर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड कमिटमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट की तरफ से अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और कमिटमेंट है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी इतनी ज़्यादा बिलीव करने में मजबूर कर रहा है कि हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करना ही है, तो अगर मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग इनफ है तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वहाँ पे बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो एक जो नीड ऑफ द आवर है, एक कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग दिस। थैंक यू।